इसका प्रैक्टिस सेट पहला हम लोगों ने शुरू किया है और इसका क्विज टेलीग्राम पर होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। भाई कुछ बीमार चल रहा था, इस कारण से लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और पहला है आपका आई ट्रिप्ड ऑन द कैट एंड फेल, मतलब कि बिजली कहता हूँ आपका बिल्ली के ऊपर फिसल गया और उसके ऊपर गिर गया। देखिए आउट का प्रयोग होता है आपका किस में, अंदर से बाहर की ओर गति दिखाने के लिए, जैसे मैं खिड़की से बाहर झाँक रहा हूँ। अप का प्रयोग होता है आपका ऊंचाई की ओर जाने के लिए, मैं पहाड़ पर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अप टू द माउंटेन। ठीक है, ओवर का प्रयोग होता है किसी चीज़ के ऊपर का मूवमेंट। ठीक है ना, जैसे कैट के ऊपर ये फिसल के गिर गया और फेल ओवर। ऑप्शन सी इसका तीसरा सही उत्तर है। अगला आपका वेटिंग फॉर ए बस इज ए पास्ट कहता हूँ कंटिन्यूअस टेंस है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आईएनजी इसमें लगा हुआ रहेगा। वेटिंग फॉर ए बस इज ए किलिंग एक्सपीरियंस। अगला आपका सिस्टम परफॉर्मेंस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड, सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है ना वो डेमोन्स्ट्रेट किया गया कहाँ, ड्रॉप जोन में। ड्रॉप जोन एक छोटा सा जगह होता है, छोटे से जगह के लिए प्रयोग करते हैं हम एट का। बाई का प्रयोग करते हैं टाइम को बताने के लिए। ठीक है ना, भाई 11 बजे तक आ जाएगा, ही इज हेयर बाई 11 o'clock। ठीक है, या फिर किसी चीज़ को दर्शाने के लिए, जैसे किसी चीज़ को भेजने के लिए, जैसे आई सेंड द लेटर बाई ईमेल। ठीक है, इन का प्रयोग होता है आपका किस में, बड़े जगह के लिए, इन दिल्ली, इन इंडिया। छोटे जगह के लिए एट का प्रयोग, और विथ किसी चीज़ की सहायता से। ठीक है ना, आई एम गोइंग विथ माई फादर, किसी चीज़ के साथ भी जाते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ़ इट वी विल कैंसल द पार्टी, क्या होता है इफ़ इट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट आता है और सिंपल फ्यूचर यहाँ पे आ जाता है। आप कंडीशनल सेंटेंस है इफ़ के साथ, तो सिंपल प्रेजेंट ढूंढिए यहाँ पर। इफ़ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पार्टी, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड मेनी एटॉमिक प्लांट टू जनरेट पावर। एक साथ पढ़िए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टू बिल्ड यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मे आपका ऑपरेटिव सेंटेंस है। ऑपरेटिव में क्या होता है आपका, सिंगुलर नाउन के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो सिंगुलर नाउन तो ही है, इसके साथ प्लुरल वर्ब आपका टॉप आ जाएगा। तो मे ही टॉप लेटर दिस ईयर हिज फाइनल एग्जाम टू बी कंडक्टेड, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला आपका ए येलो एंड ए ब्लू टॉय, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, प्लुरल वर्ब आ जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये डिजायर्ड किड जो है ना आपका यहाँ पर आना चाहिए था, उसके बाद ये शुरू होगा। ठीक है, तो ये ए येलो एंड ए ब्लू टॉय वेयर डिजायर्ड बाय ए किड हु वाज ऑल अलोन, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। ए क्विक फिक्स, एक क्विक फिक्स मतलब होता है आपका कि एक आसान सा सोल्यूशन, टेम्पररी सोल्यूशन। ठीक है ना, इसमें आपका हो जाएगा ए क्विक एंड ईजी सोल्यूशन। आइटम एंड फ्रेज है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है वाई यू नॉट ड्यूरिंग द टर्म एंड ब्रेक इफ़ यू वेयर, पास्ट टेंस है आपका। ठीक है ना, तो पास्ट टेंस है आपका, तो हैव तो होगा ही नहीं, इज भी नहीं होगा आपका, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ध्यान से आप देखो, तो पास्ट में भी आपका काम किया जा चुका है, तो आपका हो जाएगा वाई हैड यू बीन वर्किंग नॉट ड्यूरिंग द एग्जाम, तुम अपने ड्यूरिंग द एग्जाम तुम क्यों नहीं काम कर रहे थे, अगर तुम चाहते थे कि एंड इफ यू वेयर सो कीन टू हेल्प योर पेरेंट्स, अगर आप अपने माता पिता की मदद करना चाहते थे तो आप टर्म एंड ब्रेक पे काम क्यों नहीं कर रहे थे, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। अगला आपका पंक्चुएट करना है। ठीक है ना, बस ये देखिए आप ध्यान से कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर कॉमा आना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर प्रश्नवाचक सही है, यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं है तो ये गलत हो गया। यहाँ पर दोनों सही है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो ये गलत है, और यहाँ इसमें सब सही, ऑप्शन 4 सही उत्तर है। अगला आपका जयेश सेड टू दिवाकर यू कैन टॉप द क्लास इफ़ यू वांट टू। देखिए इसमें क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब को हम देखिए क्या है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है। यू कैन टॉप द क्लास इफ़ यू वांट टू, तो क्या हो जाएगा आपका, पास्ट टेंस से बदलने के लिए कैन को बदल देंगे हम किस में, कुड में, वांट को बदल देंगे हम वांटेड में, और यू को बदल देंगे हम ही में, और सेड टू को बदल देंगे हम टोल्ड में। तो जयेश टोल्ड दिवाकर डैट, ये सारों तो सेम ही है, बस हम आगे देखना, ही तो होगा नहीं, ये दोनों हो गए आपके। अच्छा यू को तो ही में बदलेंगे, यू में नहीं रहेगा, तो नीचे वाले दोनों हो गए गलत। अब ही में देख लेते हैं, कैन बदल जाएगा कुड में, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। ऐसे बनाते हैं। अगला है द एक्सपेंसिव क्रॉकरी वाज केयरफुली पैक्ड एंड
चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों का मतलब आपको पता होगा तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, पुट डाउन होता है किसी चीज़ को सतह पर रख देना, जैसे हम लोगों ने अपने चाय की केतली रख दी, भी पुट डाउन आवर कप। ठीक है, पुट फॉरवर्ड होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, जैसे आपको किसी ने आइडिया दिया तो उस आइडिया को आपने पुट फॉरवर्ड कर दिया किसी को आगे। ठीक है ना, पुट बैक मतलब होता है आपका रीशेड्यूल करना, किसी चीज़ की कंपनी है उसको लॉन्च करना, कोई फिल्म है उसको लॉन्च करना, तो वो किसी गड़बड़ी के कारण नहीं हो पाया तो उसको हम रीलॉन्च करेंगे, रीशेड्यूल करेंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पुट बैक। और पुट अवे मतलब कि किसी चीज़ को संभाल कर रखना, स्टोर समथिंग इन एन अप्रोप्रिएट और यूजुअल प्लेस, ताकि हम उसको नेक्स्ट क्रिसमस तक यूज कर सकें। पुट अवे इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, पंक्चुएट करना है, वही मैं बताया हूँ। ठीक है ना, हाउ ओल्ड आर यू प्रश्नवाचक होना चाहिए था, गलत है। यहाँ भी प्रश्नवाचक होना चाहिए था, गलत है। प्रश्नवाचक है लेकिन इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये भी गलत है। और इसमें सब सही है, ऑप्शन चौथा सही उत्तर है। अगला है इन इट्स ऑन राइट, इसका मतलब होता है आपका इन इट्स ऑन राइट मतलब कि कोई स्पेशल ऐसी क्वालिटी जो कि किसी चीज़ के खुद के कारण है वो। ठीक है ना, वो किसी और के कारण नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन सही उत्तर है, बिकॉज ऑफ इट्स ऑन स्पेशल क्वालिटी एंड नॉट बिकॉज ऑफ ए कनेक्शन विथ समथिंग एल्स। ठीक है, अगला है आपका चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। द बॉयज विल बी हंग सेड द जेंटलमैन। ठीक है, द जेंटलमैन क्या हो जाएगा आपका, सेड, आस्क्ड तो होगा नहीं। द जेंटलमैन सेड डैट द बॉय विल बी हैंग्ड, द बॉय वुड बी हैंग, बिल के किसमें बदल जाएगा, बिल बदल जाएगा आपका वुड में, तो ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर खाली स्थान है। ठीक है ना, इसमें आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है, दोनों आपका एक प्रेजेंट में होगा तो उसका प्रभाव फ्यूचर में आएगा। देखिए क्या सिंपल प्रेजेंट में है और ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में है आपका वो। ठीक है, इसका कंडीशन आपका होता है कि कोई दो इमेजिनरी वर्ड एक साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इन केस और इफ दो इमेजिनरी वर्ड आ गया तो सिर्फ इसमें इन केस का प्रयोग होगा। वो इन केस ही डिलेज द प्रोजेक्ट एनी लॉन्गर आई विल टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर है आपका दूसरा। लेफ्ट टू लॉन्ग इन द सन, धूप में काफ़ी देर तक छोड़ दिया गया है, इसलिए लिप्स क्या हो गए, हैड ऑल, पास्ट टेंस है आपका। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा इन सभी का मतलब क्या होता है। श्रग्ड ऑफ मतलब होता है किसी बुरी चीज़ से छुटकारा पा लेना जो आपको पसंद नहीं है। शेयर्ड आउट मतलब बांटना, एक चीज़ को कई जनों में बांटना। श्रिवल्ड ऑफ मतलब होता है मुरझा जाना, यही पर होगा यहाँ पर। ठीक है ना, सूख जाना, नॉर्मल से छोटा प्रतीत होना। ठीक है ना, या फिर क्रश होना, निचोड़ जैसे वो कहते हैं ना, वैसा कुछ हो जाना। श्रिवल्ड ऑफ मुरझा जाना, छोटा हो जाना, सूख जाना। ठीक है ना, अपने वास्तविक आकार में नहीं रहना। स्किप्ड ऑफ मतलब होता है कि छोड़ देना। ठीक है ना, जैसे आपको स्कूल जाना था आपने छोड़ दिया, तो यहाँ पर पत्तियाँ क्या हो गई, मुरझा गई, छोटी हो गई, सूख गई, ये सब आपका श्रिवल्ड ऑफ में आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका दो वाक्य है, दोनों वाक्य को क्या करना, कंबाइन करना। द पोएट सैट इन हिज टावर, द पोएट सैट इन हिज टावर। ठीक है, ही गेज्ड ऑन द सी, द पोएट के लिए ही यूज हुआ है, तो ही अगर हटाएं तो यहाँ पर हो जाएगा एंड का प्रयोग करेंगे दोनों वाक्यों को कंबाइन करने के लिए। द पोएट सैट इन हिज टावर एंड गेज्ड ऑन द सी। ठीक है, मतलब कि समुद्र की तरफ नज़ारा लेने लगा वो। ठीक है ना, फिर है दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है, दूसरा ये है। मैरी लिव्स इन वेल्स, एन लिव्स इन वेल्स, दोनों एक ही जगह में रहते हैं। कौन, एन और मैरी, तो इसको कंबाइन करेंगे, तीन सेंटेंस है इसमें। इन दोनों को पहले कंबाइन करते हैं तो बन जाएगा बोथ मैरी एंड एन लिव्स इन वेल्स। और वेल्स तो पहले से ही जाना पहचाना, तो इसको हटाएंगे तो इसकी जगह आ जाएगा विच इज द स्मॉलेस्ट सिटी इन द इंग्लैंड। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है आपका। सी हैज बीन लाइंग इन बेड फॉर द लास्ट फोर्टनाइट। ठीक है ना, कई दिनों से वह क्या है, बेड में ही यानी घर में ही रह रही है। ठीक है, बिस्तर में ही है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वह, क्या आशा करते हैं, कम आउट मतलब होता है क्या, कम आउट मतलब होता है आपका इमर्ज, पहचान बनाना, मशहूर हो जाना। ठीक है ना, पुल आउट मतलब हो जाता है आपका धोखा दे देना, छोड़ देना बीच में ही। ठीक है, पुल थ्रू मतलब होता है किसी कठिन परिस्थिति से गुजरना, और यही सेंटेंस का मतलब बन रहा है वो। ठीक है ना, तो पुल थ्रू इसका सही उत्तर है। गो आउट मतलब होता है आपका एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ठीक है,
क्या कह रहा है कि वह सी हैड बीन लाइंग इन द बेड फॉर लास्ट फोर्ट काफ़ी समय हो जाता है ना, उतने देर से वो बेड में पड़ी हुई है, मुझे लग रहा है कि वह किसी कठिन सिचुएशन में या फिर बीमार है, ठीक है ना, किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। ठीक है, तो ये थे आपके 20 प्रश्न। एक लाइक करते जाइएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपका क्विज होगा। ठीक है, चलिए आपके एग्ज़ाम के लिए आपको थैंक यू और जल्द ही मिलते हैं अगले लेक्चर के